अब बुलडोजर गरीब दलित परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाने वाले नेताजी काहे नहीं उस होटल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जहां पर इस तरह का कुकृत्य हुआ है, जिसका चरित्र खुद ही दागदार है, वो राज्य के मुखिया के तौर पर रहेगा तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी। लेकिन उसी सरकार को हमने वोट दिया है तो जो बोइएगा वो काटिएगा। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में बिहार में संगठन को फिर से खड़ा करने में पूरी एड़ी चोटी का जोर जो है वो लगा रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर आज चंपारण की धरती पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने संगठन के निर्माण को लेकर के बड़ी एक बैठक की है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से प्रशांत किशोर की बैठक में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि पटना में जिस तरह से होटल में छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई, तो ऐसे में बुलडोजर कब चलेगा, होटल पर बुलडोजर कब चलेगा। गरीबों के घर पे तो बुलडोजर चल जाता है, लेकिन होटल पर बुलडोजर कब चलाया जाएगा, प्रशांत किशोर ने सवाल किया है। लेकिन साथ ही साथ जो जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने जो राजनीति से ब्रेक लिया है, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया है, फाइनल जवाब दे दिया है। बांकीपुर विधानसभा पर भी जवाब दिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। चुनाव के बाद जो जनसुराज की संगठनात्मक व्यवस्था थी जिसको भंग कर दिया गया था, ये प्रयास किया गया है कि पिछले 6 महीने में उस संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाए। तो पुनर्गठित जिला कमेटी की आज पहली बैठक थी और मुझे भी मेरे कुछ राज्य के वरीय साथियों के साथ उस बैठक में हिस्सा लेने का अवसर मिला। कुल 60-70 लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। लोगों ने बिहार बदलाव के जनसुराज के संकल्प को दोहराया, ये बताया कि आने वाले समय में हम लोग कैसे संगठन को और मजबूत करके जनसुराज के विचार को घर घर पहुंचा सकते हैं। उस पर हर तरह के मत लोगों ने रखे हैं। आने वाले 2-3 महीनों में आपको इसी तरह की पुनर्गठित कार्यकारिणी हर प्रखंड में यहाँ दिखेगी। ये लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर 2026 को जब दल 2 वर्ष का हो, जब दल की आयु 2 वर्ष हो, तब कम से कम हर पंचायत में एक सक्रिय संगठनात्मक जो इकाई है उसको बनाया जाए। लेकिन जैसा आप जानते हैं, संगठन बनाना जो है, मैं अक्सर कहता हूँ, ये गीली मिट्टी से दीवार बनाने जैसा है। एक परत आप बनाते हैं, वो थोड़ा सूखता है, फिर उस पर और मिट्टी डाली जा सकती है। ये कठिन काम है, लेकिन मैं यहाँ के जिला के सभी अपने साथियों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है और ख़ास करके चुनाव हारने के बाद का जो माहौल है, उस माहौल में फिर से संगठित सभी साथियों को संगठित करके संगठन का पुनर्निर्माण, ये कठिन काम है। इसलिए जिन साथियों ने भी इस काम को किया है उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और ये आशा व्यक्त करता हूं कि आने वाले समय में पूर्वी चंपारण का जनसुराज का जो संगठन होगा वो राज्य के सबसे मजबूत संगठनों में एक होगा। आपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी छोड़ दिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दिया, ये आपको किसने कहा? यहाँ पर बैठक हो रही है, यहाँ उदय जी का फोटो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? किसी भी जानकारी को सिर्फ व्यू के लिए तोड़ मरोड़ के पेश करना, ये सही पत्रकारिता नहीं है। उदय जी मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, बड़े भाई जैसे हैं, पार्टी में कई लोगों के लिए अभिभावक के जैसे हैं। पार्टी के वो अध्यक्ष थे और अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये एक सूचना भेजी है कि अपने व्यक्तिगत कारणों से कुछ समय के लिए वो ब्रेक लेना चाहते हैं। वो व्यक्तिगत कारण स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, कोई पारिवारिक जिम्मेवारी हो सकती है, कोई अन्य विषय हो सकता है। उन्होंने ना पार्टी छोड़ा है, ना पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन आप जबरदस्ती का खबर बनाना चाहते हैं। 1 साल का उनका कार्यकाल अध्यक्ष का हम लोग के पार्टी के संविधान के अनुसार है और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं और ये कार्यक्रम हो रहा है और आप देख रहे हैं उनका फोटो लगा हुआ है ऊपर। तो पटना में लड़की के साथ बदसलूकी हुआ है होटल में, उसके लिए क्या कहना है? देखिए, पटना में जो बदसलूकी हुई है दुखद है, गंभीर मामला है। आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन चर्चा होगी, फिर चर्चा बंद हो जाएगी।
कानून व्यवस्था की स्थिति, जब आप गलत लोगों का चुनाव करेंगे, गलत लोगों को सत्ता की चाबी देंगे तो ये होना ही है। अब बुलडोजर, गरीब दलित परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाने वाले नेताजी, आपके हमारे मुख्यमंत्री, कहाँ गई उनकी हिम्मत, कहाँ नहीं उस होटल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जहाँ पर इस तरह का कुकृत्य हुआ है। नीट की छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उस हॉस्टल के मालिकों पर क्या कार्रवाई हुई, कौन अभी तक पकड़ा गया है? तो अगर आप जो खुद ही दोषी है, जिसका चरित्र खुद ही दागदार है, वो राज्य के मुखिया के तौर पर रहेगा तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी। इसके लिए सिर्फ नेता दोषी नहीं है, आप और हम गलत लोगों का चुनाव करेंगे तो गलत होगा ही। बाकी अगर किसी के साथ दुर्घटना हुई है तो जनसुराज या समाज के सभी सही सोच वाले लोग उनके साथ खड़े हैं। जो कुछ भी बन पड़ेगा हम लोगों से मदद के लिए वो मदद की जाएगी। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये घटना रुकने वाली है। जब सरकार में ऊपर बैठे हुए लोग, उनका चाल चरित्र चेहरा संदेह से ऊपर नहीं है तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। 10 दिन में चौथी बार पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ा है, 10 दिन के अंदर में चौथी बार। पेट्रोलियम पदार्थ का दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि चुनाव अभी नहीं है, तो सरकार आपसे और हमसे टैक्स पूरा वसूलेगी। फिर कल चुनाव आएगा तो अरवा उसना चावल का बात होगा, हिंदू मुसलमान बनाया जाएगा, आप और हम फिर वोट दे देंगे। अब फिर जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कहिएगा कि पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। बिहार में यूपी के मुकाबले डीजल और पेट्रोल पर 10 रुपये लीटर ज़्यादा हम लोग आज से 5 बरस से दे रहे हैं। और जिस सरकार ने 10 रुपये लीटर एक्स्ट्रा तेल का दाम यहाँ रखा है बिहार में, उसी एनडीए, उसी जदयू, उसी भाजपा की सरकार को यहाँ लोगों ने 202 सीट जिताकर सरकार बनाया है। तो भाई 10 रुपये पेट्रोल का ज़्यादा दीजिए। फिर अगर आज 5 रुपया बढ़ा है तो क्यों चिल्ला रहे हैं? बिहार में तो, अरे दूसरे राज्य में बढ़ा है तो लोग कुछ बोल सकते हैं, बिहार में तो दूसरे राज्य के मुकाबले 10 रुपया लीटर तेल, डीजल और पेट्रोल यूपी के मुकाबले 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। और देश में सबसे महंगा डीजल, देश में सबसे महंगा पेट्रोल बिहार में ही मिल रहा है। क्योंकि जो सरकार टैक्स लगाती है केंद्र की, उसके ऊपर से बिहार सरकार ने सबसे ज़्यादा टैक्स लगा रखा है। लेकिन उसी सरकार को हमने आपने वोट दिया है, तो जो बोइएगा वो काटिएगा। अरवा उसना चावल के नाम पर वोट दीजिएगा तो तेल का पैसा तो देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि एक सरकार बिहार के मुखिया जो है अभी वर्तमान में हरा रंग देखकर भड़क जा रहे हैं। अब कौन सा रंग देख के भड़क जा रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि रही है उसमें उनका भड़कना रंग को देखकर, व्यक्ति को देखकर, विचार को देखकर ये जनता को मालूम है। अब पद उनको मिला है तो उनको बिहार के रंग को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार से गरीबी का रंग उतरे, बिहार से पलायन का रंग उतरे, बिहार से भ्रष्टाचार का रंग उतरे। सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए, हरा लाल पीला करने से कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने कहा 1 वर्ष के अंदर में एनडीए की सरकार गिर जाएगी, कितनी सच्चाई है? पटना के एक निजी होटल में एक फिदा व्यक्ति को भाई इस सवाल का अभी जवाब दिया मैंने। पटना में जो घटना हुई है ये जंगल राज के लौटने की आहट है। क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं यही लोग तो जंगल राज के चलाने वाले और उसके कारक थे। आज वही अपना रंग बदल के, गमछे का रंग बदल के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उससे वो सुधार थोड़ी ना हो जाएगा। जब जंगल राज, जिस लालू जी के राज को जंगल राज कहा गया, उस समय आज के बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ थे? उसी जंगल राज के तो हिस्सा थे। तो आज खुद मुख्यमंत्री हो गए हैं तो उससे बढ़िया राज की अपेक्षा मत रखिए। बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे क्या सर आप? बांकीपुर से जनसुराज बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आप लड़ेंगे सर? आ रहा हूँ उस पर। जनसुराज में एक सामान्य अभी सोच बनी है कि बांकीपुर जो पिछले 40-45 साल से भाजपा चुनाव नहीं हारी है, और आज नितिन नवीन जो बांकीपुर के विधायक थे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो उस नज़रिए से भाजपा के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सीट है। तो अगर भाजपा को वहाँ हराना है तो जनसुराज की ओर से हर वो प्रयास किया जाएगा ताकि इनको उन्हीं के मकान में, उन्हीं के इलाके में घुस के हराया जाए।
आप निश्चित जानिए कि जन स्वराज के पास जो भी शक्ति संसाधन व्यवस्था है, हम लोग सब कुछ लगाकर उनको बांकीपुर में हराएंगे ही हराएंगे। गारंटी देना चाहते हैं जनता लोग तो भाजपा को छोड़कर आपको चुने बांकीपुर में? भाई ऐसा है, मैं फिर आपको दोहरा दे रहा हूँ, बांकीपुर विधानसभा भाजपा पिछले 40 साल से नहीं हारी है। 2015 में जब लालू नीतीश जी और कांग्रेस का महागठबंधन था तो भी बांकीपुर नहीं हारे थे, और अब बांकीपुर के विधायक जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो भाजपा के लिए ये सबसे प्रतिष्ठा का सीट है। तो हम लोगों ने तय किया है कि भाजपा ने जो काम हम लोग के साथ किया, जन स्वराज को हराने के लिए 10-10 हज़ार रुपये बांटकर वोट खरीदा है, तो उनको अगर राजनीतिक सबक सिखाना है तो उनको उनके घर में, उनके मांद में घुसकर बांकीपुर में हराएंगे, तभी ये हिसाब बराबर होगा। आप लड़ेंगे? मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब किया जाएगा। सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिस तरह से देश और राज्य की हालात बनते जा रही है, उस हालात को देखते हुए क्या नहीं लगता है कि यहाँ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है, जैसे जेपी आंदोलन के तरह हुआ था उस समय जब हालात इस तरह राज्य देश की बना था? लोगों को सुधरने की जरूरत है, आंदोलन की जरूरत हो ना हो, लोगों को सही वोट देने की जरूरत है, पैसे पर नहीं बिकने की जरूरत है, जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने भलाई, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देने की जरूरत है। खाली आंदोलन करने से और भाषण देने से कुछ नहीं होगा। 5 बरस जिस सरकार ने आपको लूटा, जिस सरकार ने 5 बरस लूटा, आपके बच्चों को बेरोजगार बनाया, आपके बच्चों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया, उसी सरकार को, उसी दल को जाकर आप 200 लोगों को वोट देकर जिताए हैं, तो चाहे जीवन भर आंदोलन कीजिए। अभी टीआरई के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठी चली है, और वही बच्चे जब वापस आएंगे, वो बच्चे और उनके परिवार वाले फिर उसी नीतीश कुमार, उसी जदयू, उसी मोदी को वोट देंगे। तो आंदोलन ऐसा है, कोई नेता या सत्ता में बैठे हुए लोग आंदोलन से नहीं डरते हैं, नेता सिर्फ वोट का चोट समझता है। तो जनता को ये समझना होगा, जितना भी आंदोलन कर लीजिए, जितना भी चिल्ला लीजिए, जब तक वोट से नहीं हराइएगा तब तक कोई आपसे डरने वाला नहीं है, परिवर्तन नहीं होगा। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए जन स्वराज लगातार एक्टिव मोड में काम कर रही है, और ऐसे में बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर प्रशांत किशोर लगातार लोगों से बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ बांकीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर के भी पूरा मन बना चुके हैं। जन स्वराज के जो भीतर के लोग हैं लगातार बता रहे हैं कि 95% यह तय है कि प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अंत समय में क्या होता है, यह पार्टी का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है वह निर्णय लेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है पटना में, जो छात्रा से दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई होटल में। तो ऐसे में सरकार को घेरा है, पूछा है कि होटल पर बुलडोजर आखिर कब चलेगा। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।